अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे आज की खबरों पर। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला मुकम्मल, तालिबान का जश्न। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी फौज के इनखला के बाद काबुल में तालिबान ने जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जल्द आला सतही मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद। हिंदुस्तान ने गजा पर बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और तमाम फरीकीन से जंग बंदी का एहतराम करने की अपील की। इर्तुगरुल गाजी जैसा ड्रामा हिंदुस्तान में भी रिलीज। मुगलिया सल्तनत के उरूज व ज़वाल की मुकम्मल दास्तान। तुर्की की रिलीज होने वाली ड्रामा इर्तुगरुल गाजी ने पूरी दुनिया के नाज़रीन और प्रोडक्शन हाउस को मुतासिर किया है। इसका असर अब हिंदुस्तान में भी नजर आ रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका अफगान अवाम को इंसानी इमदाद फराहम करता रहेगा और तालिबान पर हमारी पाबंदियों की वजह से ये इमदाद हुकूमत के जरिए नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और गैर सरकारी तंजीमों के जरिए फराहम की जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि 1 सितंबर से तालीमी इदारे नहीं खोले जाएंगे। तालीमी इदारों में शख्सी क्लासेस के आगाज के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकाम पर 1 हफ्ते तक रोक लगा दी। दारुल हुकूमत दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में 14वीं सदी में तामीर मस्जिद में अब नमाज अदा करने के लिए टिकट लेना लाजमी करार दिया गया है, जिसकी वजह से नमाजियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान को ओहदे से बर्खास्त करने की दरख्वास्त पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत होगी। उन पर इल्जाम है कि वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। चीफ जस्टिस DN पटेल की सरबराही बेंच इस मामले की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि एक ही वक्त में 9 जजेस अपने ओहदे के लिए हलफ ले रहे हैं। मंगल के रोज नए जजों के हलफ लेने के साथ अदालत उज़्मा में CJI समेत जजों की तादाद 33 हो जाएगी, जबकि चीफ जस्टिस समेत जजों की मंजूर शुदा तादाद 34 है। बीजेपी हुक्मरान रियासत हरियाणा में भी लव जिहाद कानून लाने की तैयारी में। उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसी रियासतों में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत ने लव जिहाद यानी मुबैना तौर पर जबरदस्ती तब्दीली मजहब को लेकर सख्त क़वानीन नाफिज कर दिया है और अब हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही कानून लाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली फिसादात की तहकीकात के हवाले से कटहरे में दिल्ली पुलिस। कोर्ट ने कहा अधूरी जांच की बुनियाद पर दायर हुई है चार्जशीट। CAA और NRC के मामले पर दिल्ली में होने वाले मुजाहरों और फिसादात के हवाले से दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर सवालात उठाए हैं। बनारस में 24 दिन से धरने पर बैठे नाबीना बच्चों को निस्फ शब में पुलिस ने जबरदस्ती उठाया। एहतजाज करने वाले तलबा दुर्गा कुंड के इलाके में वाक़े हनुमान प्रसाद ब्लाइंड स्कूल में 9वीं से 12वीं क्लास शुरू करने के लिए एहतजाज कर रहे थे। हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोल मूसा नदी में छोड़ा गया पानी। हैदराबाद व सिकंदराबाद को पीने के पानी की सप्लाई करने वाले अहम ज़खायर अब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में बतदरीज होता जा रहा है इजाफा। सऊदी वजीर इस्लामी उमूर व दावत व रहनुमाई डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने कहा है कि मसाजिद में वजारत की इजाजतनामे के बगैर कोई दावती प्रोग्राम नहीं होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों का एहतसाब किया जाएगा। मशरिकी यूपी में सैलाब की तबाही। सैलाब ने 171 गांव में मचाई तबाही। रापती नदी खतरे के निशान से 1.36 मीटर ऊपर। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 10 के फातेह सलमान अली का दूसरा गाना यार मिलादे रिलीज हो गया है। इस गाने में सलमान अली के साथ चॉकलेट पाई सिंगर भी हैं। सलमान ने कहा इंडियन आइडल के बाद मेरे करियर को शक्ल देने में उनका अहम ताउन रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि संघ परिवार की मनगढ़ंत तफरीकी दास्तान को तारीख के तौर पर थोपने की कोशिश। मजीद कहा गया है कि RSS ने माजी के मुतालिक एक ऐसी तफरीकी दास्तान तैयार की है जिसकी हकीकत में कोई बुनियाद नहीं है। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि जलियांवाला बाग के शोहदा की ऐसी तौहीन वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं समझता। मैं एक शहीद का बेटा हूं, मैं किसी कीमत पर शहीदों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा। कठुआ के कोरोना सेंटर के करीब पुलिस ने कश्मीर के रास्ते अफगानिस्तान जाने वाले एक अफगानिस्तानी नाबालिग को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके पास तमाम जायज सफरी दस्तावेजात मौजूद थे। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कहा कि आपके अफसर हमारे और अवाम के फोन का जवाब नहीं देते हैं। इंशाअल्लाह वो हुकूमत भी आएगी जब जवाब दिया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान श्रीनगर में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक पंचायती निजाम मजबूत नहीं होगा तब तक मुल्क की जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती।
वादी कश्मीर में मौसम मुसलसल खुश्क रहने और दर्जे हरारत में नुमाया इजाफे के सबब मेवा काश्तकार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अवाम का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये साल हमारी खुशियों को तार तार कर दे। आसाम मिजोरम सरहदी तनाज़े के दरमियान मिजोरम पुलिस ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और 6 दिगर के खिलाफ कत्ल के लिए उकसाने से लेकर आर्मीज एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की है, जिससे दोनों रियासतों में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। मिट्टी के बर्तन सेहतमंद खाने के जामिन होते हैं। जम्मू कश्मीर के शहीदी चौक में सन 1942 से मिट्टी से बने बर्तन और दीगर चीजों की दुकान पर आज भी खरीदारों का हुजूम होता है, जो मिट्टी के बर्तन की अहमियत व अफादियत को उजागर करता है। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा से अलहदगी का मंसूबा बना रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ कानूनी चाराजोई शिल्पा शेट्टी के लिए परेशानी का सबब बन रही है, इसलिए वो शौहर से अलहदगी का मंसूबा बना रही है। बेल बॉटम की कहानी पर मुबनी अक्षय कुमार की फिल्म पर 3 खलीजी मुमालिक में पाबंदी आयद। इस फिल्म को सऊदी अरब, कुवैत और कतर में नुमाइश की इजाजत नहीं दी गई है। इस बारे में प्रोड्यूसर माधव ने कहा कि फिल्म को रिलीज न करने का फैसला हर मुल्क का जाती मामला है। अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म होती हैं। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।